गुरु भगवंत श्री राजयश विजय जी महाराज साहब के आचार्य पद के 25वें वर्ष के उत्सव पर वृत्त चित्र आलेख। स्थान नडियाद। दिन सोमवार 7 मई 1945। सुभद्रा बहन और जीनदास भाई के घर एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। बालक का नाम रमेश रखा गया। रमेश अपने भाई बहन के साथ विद्यालय जाता। 19 वर्ष की अवस्था में उसने संसार त्याग कर संयम का मार्ग ग्रहण किया। जैसे कि भविष्यवाणी करते हों, वैसे उनके गुरु ने उनका नाम रखा राजयश। राजयश की महिमा का अनुभव सर्वप्रथम माता सुभद्रा बेन ने किया। जब वे गर्भवती थीं, तब उन्होंने सपने में श्वेत हाथी देखा। जैन ग्रंथों के अनुसार गर्भवती स्त्री द्वारा देखा गया श्वेत हाथी का सपना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उस स्त्री से जन्म लेने वाला बालक भविष्य में राजा बनेगा। राजयश ने अपना मार्ग स्वयं चुना। वे कर्म पर विजय पाने के पथ पर चले और कैवल्य तथा मोक्ष की ओर अग्रसर होने लगे। अपने गुरु श्री विक्रम सुरीश्वर जी महाराज साहेब द्वारा दुलार से राजा के नाम से पुकारे जाने वाले श्री राजयश सुरीश्वर जी का कद और पद किसी ऐरावत से कम न था, जो जंगल का राजा होता है। एक सत्य घटना उनके राजसी गुणों को और अधिक उजागर करती है। 70 के दशक के मध्य में ऊटी में विहार के समय एक निरंकुश हाथी से उनका आमना सामना हो गया। अन्य सभी तो उस स्थान से जान बचाकर भागे, किंतु राजयश निर्भीक खड़े रहे। हाथी उनके आगे झुक गया और चरण स्पर्श किए। वे धर्म के क्षेत्र में एलिफेंट स्वामी के नाम से लोकप्रिय हो गए। साधु जीवन के प्रथम दशक में राजयश दिन रात जैन ग्रंथों के अध्ययन मनन में लगे रहे। उनकी विद्वता में जैन शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शिल्प शास्त्र, न्याय शास्त्र, योग शास्त्र आदि का ज्ञान समाया हुआ है। अनेक भाषाओं पर उनका ज्ञान अद्भुत है। आचार्य श्री अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, राजस्थानी, संस्कृत एवं प्राकृत भाषा में व्याख्यान देने में सक्षम है। उनके व्याख्यान सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं और आत्मा को छू जाते हैं। राजयश जी को 25 वर्ष पूर्व आज ही दिन गुरुदेव श्री विक्रम सुरीश्वर जी महाराज साहेब द्वारा आचार्य की पदवी दी गई थी। चेन्नई शहर पर आचार्य देव श्रीमद विजय राजयश सुरीश्वर जी महाराज साहेब की अपार कृपा है। आपने चेन्नई में 7 चतुर्मास किए हैं और विपरी में होने वाले आगामी चतुर्मास की बड़ी आतुरता और उमंग से प्रतीक्षा की जा रही है। देश भर में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में एवं देरासरों तथा उपाश्रयों के निर्माण में आचार्य श्री की अभूतपूर्व भूमिका रही है। आपकी निश्रा में और आपके आशीर्वाद से अनेक श्रावक श्राविकाओं ने महान तपश्चर्याएं की हैं। आपकी निश्रा में अद्वितीय धर्म कार्य 14 वर्ष पहले चेन्नई में जैन फेयर के रूप में संपन्न हुआ था, जो आज भी अविस्मरणीय है। जैन फेयर के बारे में अब सुने। जैन फेयर के माध्यम से उन्होंने जैन दर्शन ने सामाजिक सेवा के अंदर क्या क्या कार्य किए, समाज को किस प्रकार रहना चाहिए, समाज में किस डूस एंड डोंट्स के बारे में उन्होंने जैन माध्यम के माध्यम से समाज को इनलाइटन किया। उस फेयर के माध्यम से व्यसन मुक्ति और अबॉर्शंस के बारे में जन चेतना स्थापित की।
और इस फेयर के माध्यम से शाकाहार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई जागृति आई। उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के अंदर एक अलग से कोड वर्ड दिया गया, VJML, वेजिटेरियन जैन मील। चेन्नई शहर के जैनों एवं दूसरी कौम के लोगों ने इस जैन फेयर को सराहा और उसको विज़िट किया और करीबन 15 दिन तक ये जैन फेयर चला। हमने ये जैन फेयर का आयोजन 7 एकड़ में करीबन 9 पेविलियन और दूसरी बहुत सी चीज़ें का निर्माण करके दादावाड़ी कुन्नूर हाई रोड में आयोजन किया। पूरा जैन फेयर में एक चित्र में लोगों को जैसे एक पुस्तक पढ़ा और उसका नॉलेज लिया, वैसा एक ज्ञान देने की हमने कोशिश की। आचार्य श्री के सूरीपद जयंती के आनंदमय अवसर पर हम कामना करते हैं कि आचार्य श्री स्वस्थ रहे, आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर निरंतर अग्रसर होते रहें, शासन की प्रभावना करते रहें और हम जैन धर्म में जीवन जी सकें, इसके लिए अपने आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। इस अवसर में समस्त कवाड़ परिवार आचार्य श्री को शुभकामनाएं प्रदान करता है।